अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा था, एडजस्टमेंट और पॉइंट चल रहा था बैड डेट्स। ऑलमोस्ट बैड डेट्स हमारा एंड हो गया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम फाइनल, सबके लिए एडजस्टमेंट सेम थी। बैड डेट्स की बिल्कुल सूद बीकॉम पार्ट 1 वालों के लिए। जब अलाउंस फॉर ये तो एक तो वो चलेगा ही चलेगा आपका किस चीज का, ये एडजस्टमेंट जब आप करेंगे तो उसके अंदर तो ये कॉन्सेप्ट आना ही आना है। जब आप अकाउंट रिसीवेबल का एक सवाल ही आएगा जिसके अंदर होगा ही सिर्फ और सिर्फ यही पूछ रहा होगा, तो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंतहाई जरूरी है। तो वहां पर ये दोबारा आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिहाजा अभी पढ़ा हुआ होगा तो उसको ऐसे समझ लो फटाफट। सही है। तो हमने दो अप्रोचेस सीखी थी, एक थी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक थी बैलेंस शीट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर हमने क्या सीखा था कि जो भी रेट होगा वो किसके ऊपर लगेगा, नेट रेट सेल के ऊपर, और जो अमाउंट आया रेट से आंखें बंद करके उसे रिप्रोड्यूस कर दी। ऊपर अलाउंस और क्रेडिट्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना पड़ा है कितना नहीं, बस जो आया उसी से एंट्री पास करना। ऐसी है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट, जो एंट्री पास करनी, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चलाएगा, अलाउंस अपने टी अकाउंट में जाएगा और एंडिंग उसकी बैलेंसिंग होगी। जो एंड में बचेगा बैलेंस के अंदर क्रेडिट में साइड पर अलाउंस ऑफ फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के एंड में क्रेडिट में सब कुछ करते रहने के बाद वो चला जाएगा बैलेंस शीट। ये एक सिंपल सा उसूल इनकम स्टेटमेंट का। अब आ जाओ बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट के अंदर हमने दो पॉइंट्स पढ़े। बैलेंस शीट में दो पॉइंट्स कौन कौन से थे, एक एस्टिमेट और उसके अल्फाज फॉर द ईयर, प्रोविजन, प्रोवाइड, एलोकेट, मेंटेन, और दूसरा इंक्रीज या रेज वाली था। तो एस्टिमेट वाली मैं बता चुका था, उसके अंदर पूरा लुबाब क्या था। देखो अभी भी ये पूरा बोर्ड के ऊपर सारी चीजें वही मौजूद है। अगर पहले से अलाउंस का बैलेंस डेबिट में पड़ा है तो ऐड करके एंट्री प्रोड्यूस करनी, जो एडजस्टमेंट में कह रहा है वो, और प्लस जो पहले से बैलेंस पड़ा है ट्रायल बैलेंस। डेबिट में हो तो जमा करके एंट्री पास, क्रेडिट में हो तो माइनस करके एंट्री पास, सिवाय लास्ट ये वाले बैलेंस कि पहले से ही क्रेडिट में ज्यादा बैलेंस मौजूद हो तो रिटेन अर्निंग या कैपिटल वाली कहानी है। ठीक है। और कौन सा बैलेंस कहां जाता है, तो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और वो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस हमेशा कहां जाता है, बैलेंस शीट में। वरना अलाउंस ऑफ बैड डेट्स लिखा हुआ होगा तो यही नीचे वाला यानी जो एडजस्टमेंट में बोल रहा होगा वही वाला बैलेंस कहां जा रहा होगा, बैलेंस शीट में। ये छोटे छोटे पॉइंट ये रटने वाले, लेकिन उसूली कहानी मैंने समझा। और क्रेडिट में होगा तो माइनस करके प्रोड्यूस करनी, वही एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट, एंडिंग बैलेंस ये अकाउंट में जाएगा बैलेंस शीट में। सेम करना है, बैलेंस पहले से मौजूद ही नहीं है तो जो बोल रहा था उसी से प्रोड्यूस हो गई, क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट अलाउंस अपने टी अकाउंट में, या बैलेंस करोगे तो सेम वही अमाउंट बचेगा, वही 10,000 रुपये चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंस बैलेंस शीट में, और इनकम स्टेटमेंट में वही 10,000 रुपये चला जाएगा। सही है। अब हम इंक्रीज या रेज वाली कहानी होते हैं, सेम सही। अब सेम वही कहानी, इनकम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट 10% है। अब अलाउंस ऑफ बैड वाज एस्टिमेट, इंक्रीज, रेज, नहीं सॉरी, एस्टिमेट फॉर द ईयर और मेंटेन, प्रोवाइड, प्रोविजन, यही बात है ना। ये बोलेगा तो ये कहानी थी ना, डेबिट में हो तो प्लस करके, क्रेडिट में हो तो माइनस करके। अब सेम कहानी ये तो मुझे बात है, एस्टिमेट फॉर द ईयर, मेंटेन, प्रोवाइड, प्रोविजन, एलोकेट, ये बोलेगा तो ये कहानी थी। एग्री। अब ये नहीं करा, सही है या एस्टिमेट है, ठीक है। अब क्या लफ्ज बोलेगा, अब वो लफ्ज कहता है अब वो क्या लफ्ज कहता है, इंक्रीज। सही। इंक्रीज बोलते या रेज बोलते, सही। इंक्रीज बोलते या रेज बोलते, तो यानी यहां पर क्या होगा, लफ्ज वॉज इंक्रीज होगा, इंक्रीज या रेज्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया होगा।
सही, इंक्रीज या नजर आ रहा है, इंक्रीज या लफ्ज रेज्ड, सही, ये लफ्ज क्या है, इंक्रीज्ड या रेज्ड, इजाफा, सही, यहां भी लिखे हैं इंक्रीज या रेज्ड। अब एक चीज इसके अंदर दो बात तो हर चीज में दो बातें आ जाती हैं, लेकिन देखो जब पढ़ रहे हो तो सलीके से पढ़ो, यानी कि वाकई में आप बड़ी बात तो नहीं कहता, वैसे ही ऐसे ही कभी सोचो ना कि यार वाकई में किसी ने कुछ पढ़ाया है तो आप अच्छे अल्फाज में कम से कम याद करो, यार ईमानदारी से बात की खाल तक एक एक चीज समझाई थी, सही, बिल्खुसूस आपको कब एहसास होगा, ये फाइनल वाला जो 3 साल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं और अब वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीकॉम वाले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आज कैसे पढ़ रहे हैं, अब आप उनको फील होगा यार अगर ये हमने फर्स्ट ईयर में चीज़ें पढ़ी होती तो आज कैसी अकाउंटिंग होती, धुआंधार, सही। लेकिन कोई इशू नहीं, व्हाट इज डन इज डन, जो हुआ सो हुआ। अब आपने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे रखने, भले आप इस वक्त फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, बीकॉम पार्ट 1 में, बीकॉम पार्ट 2, ठीक है, कितनी तक। तो अगर ये लफ्ज इंक्रीज या रेज्ड होगा तो याद रखो लफ्ज इंक्रीज या रेज के साथ दो एक प्रीपोजिशन आ रही होती है, प्रीपोजिशन को बोल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या तो एक लफ्ज होता है टू या फिर लफ्ज होता है बाय। अब इनकी कहानी शुरू हो जाती है, सही, टू या बाय, क्योंकि ये लफ्ज या तो यूं आएगा अलाउंस फॉर बेटर कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10%। अच्छा मैंने बताया अगर 10% बोले ये अमाउंट ही लिखते बाद एक इंक्रीज बाय 10,000 ये भी लिख सकता है, इंक्रीज टू 10,000 ये भी लिख सकता है, और इंक्रीज टू या बाय 10% वो भी सकता है। अगर ये परसेंटेज है तो आप फिर वही काम करेंगे, अकाउंट्स में एंटी बैलेंस में परसेंटेज अप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे, तो ये 10 आ गया, ऐसे भी 10, अब 10 की बात चलेगी, या यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिखा हुआ 10,000 तब भी बात एक ही है, तो उसूल याद रखना। तो हमने यहाँ फर्स्ट कर लिया वही 10% है, और 10% जब आपने निकाला तो कितना आ गया 10,000। तो अब ये सवाल क्या बना, अलाउंस फॉर बेटर कॉस्ट इंक्रीज्ड टू 10,000 या इंक्रीज्ड बाय 10,000, दोनों बात, दोनों चीजें हो सकती है, यानी लफ्ज इंक्रीज या रेज के साथ बाय भी आ सकता है और टू भी आ सकता है। तो देखो एक ही लफ्ज के अंदर यूं सॉल्व हो जाएगा, क्या अगर लफ्ज क्या बोल रहे हैं, बल्कि यही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये टू और बाय है ना, इसी को मैं यहां पर कर देता हूं। अगर लफ्ज सही, अगर लफ्ज टू क्या हो, टू हो, यानी लफ्ज क्या बन गया, इंक्रीज्ड टू, यानी यही मतलब बन गया इंक्रीज्ड टू, तो क्या कहानी होगी। और अगर लफ्ज आ जाए इंक्रीज्ड बाय तो फिर क्या कहानी है ना, ये दो कहानी है। तो सबसे पहले अभी मैं इसको बता रहा हूं, इंक्रीज्ड टू, तो याद रखो इंक्रीज टू का मतलब है यहां तक, सही, टू का मतलब क्या हो रहा है, टू का मतलब क्या है, टू का मतलब यहां तक, सही है। तो पूरा बना बनाया ये कौन सा होगा, एस्टिमेट वाला खिता तक, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है, हो गया आसान। तो अगर ये लफ्ज आ जाए इंक्रीज्ड टू, जैसे यहां पर आ जाए अलाउंस फॉर बेटर कॉस्ट इंक्रीज्ड टू 10% या 10,000, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें अलाउंस को कहां तक बढ़ाना है, 10,000 तक बढ़ाना है, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स के, टी अकाउंट के, क्रेडिट साइड पर सब कुछ कराने के बाद एंड में 10,000 तक लाना है। तो ये तो वही वाली कहानी हो गई,
क्लियर? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इंक्रीज टू की बात आए तो पूरा एस्टिमेट वाला ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। आसान हो गया, सही, मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो रेक्टेंगुलर टू का मतलब ये होता है, टू का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। टू का मतलब होता है इंक्रीज टू, यहां तक बढ़ाना है बस, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या मतलब वो कॉन्सेप्ट पीछे क्या बना? अच्छा, यहां तक का करना है, यानी अलाउंस ऑफ बेडेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद एंड में इतने रुपए लाभ होने चाहिए, यानी ये वाली कहानी होगी, इतना होना चाहिए, यहां तक होना चाहिए। कहां पर? अलाउंस ऑफ बेडेट्स के टी अकाउंट में। कब होना चाहिए? आखिर में होना चाहिए, सब कुछ कर कराने के बाद, बैलेंसिंग करने के बाद, क्रेडिट में। तो पूरी डिटेल वही एप्लीकेबल होगी जब बात चलेगी इंक्रीज टू। क्लियर हो जाए? मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो टू होगा तो सेम वही कहानी यूज होगी। और पूरी कहानी क्या थी? पहले से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अगर डेबिट में हो तो प्लस करके, क्रेडिट में हो तो माइनस करके। क्लियर हो जाए? और हो बता तो उसी अमाउंट से। तो टू वाली कहानी खत्म। सही। अब नेक्स्ट आ जाओ बाय। जब बाय बोल रहे हैं तो बाय का मतलब होता है कितने रुपए से। बाय का मतलब बेसिकली क्या होता है? से। बाय का मतलब क्या है? से, इतने रुपए से। तो क्या बनाएगा सवाल? अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज इंक्रीज्ड बाय 10,000 या बाय 10%। तो 10% तो वही बना 10,000। तो अब कितने रुपए से? अब ऊपर वाले बैलेंस को देखने की जरूरत नहीं है, कहां है, कितना है, डेबिट में है, क्रेडिट में है, नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस बाय बोल दिया तो इतने रुपए से बढ़ रहा है, तो बस उतने रुपए से इनकी प्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब कौन सा बन गया? बना बनाया? बताओ बताओ जल्दी। हाँ, डरो नहीं, इतना कॉन्सेप्ट बताया तो आना चाहिए, ठक करें। कौन सा वाला अप्रोच है? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। पूरी बनी बनाई, तो मुझे कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं। सही? तो याद रख लो, जब भी इंक्रीज या रेज का जिक्र आएगा तो वो दो चीजों के साथ आएगा, या तो टू या तो बाय। और टू बोलेगा तो याद रखना पूरा बना बनाया ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, एस्टिमेट वाला। और बाय बोलेगा तो बना बनाया पूरा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है? तो ये हमारा बैड डेट्स वाला ऑलमोस्ट बेसिक जो था वो आप भी को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कंप्लीट हो गया। ठीक है? अच्छा, अब रहा हमारा लास्ट पॉइंट बैड डेट्स के अंदर। बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर मैं ये वाला है, इसको मुझे बस अकेले और एक्सप्लेन हो गया आपकी उसके ऊपर के ये नॉलेज में इजाफा हो जाए कि ऐसा क्यों किया ना। सही है? वरना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दिमाग में रखने के लिए एक तो प्रैक्टिस और फिंगर टिप्स के ऊपर क्या है, दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा होगा, या तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच या बैलेंस शीट अप्रोच। अगर वो रेट इनकम स्टेटमेंट यानी सेल वगैरह के ऊपर लगा दे तो बस जो नेट सेल के ऊपर अमाउंट आएगा उसी से इनकी पास कर दो, ऊपर अलाउंस और बैड डेट्स को देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? उसी से इनकी पास हो जाएगी, उसी अमाउंट से इनकी पास हो जाएगी। एक उसूल याद रखना है, एक तो एंट्री और उसका अमाउंट, ये कहानी है कि एंट्री क्या पास करें और कितने रुपए से करें ये बात, और एक दिमाग में होता है इनकम स्टेटमेंट में कितने रुपए जाएगा, बैलेंस शीट में कितने रुपए जाएगा, ये भी दिमाग में होता है। सही? तो एक उसूल याद रखो, बैड डेट एक्सपेंस जो एंट्री में आ रहा होगा वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस जा रहा होगा कहां पर, बैलेंस शीट। ये तो उसूल है। अब एंट्री कितने से पास करनी है वो दिमाग में, अब वो मैं बताता हूं। जब भी इनकम स्टेटमेंट सेल के ऊपर रेट लगाया हुआ हो, जब भी सवाल करता है एडजस्टमेंट के अंदर, जब भी सेल के ऊपर रेट लगाया होगा तो क्या करेंगे, नेट क्रेडिट सेल के ऊपर वो अमाउंट निकालेंगे, बस जो अमाउंट है उसी से एंट्री पास, ऐसा खत्म। अच्छा, और वही अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, और वो अमाउंट अपने टी अकाउंट के अपने टी अकाउंट में देखा अलाउंस के, और उसका एंडिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। सही? फिर नेक्स्ट आ जाओ इनकम में बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर एस्टीमेट का जब भी बात करेगा, एस्टीमेट की जब भी बात करेगा तो डेबिट में अगर पहले से बैलेंस पड़ा तो जमा करके एंट्री पास करेंगे, क्रेडिट में पड़ा हो तो माइनस करके एंट्री प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है?
अच्छा, और अगर बस ये आखिरी बैलेंस क्रेडिट में अगर ज्यादा हो तो अलाउंस डेबिट और रिटेनरी है कैपिटल, ठीक है। अच्छा, और जब इंक्रीज या रेज की बात है तो लफ्ज टू या बाय आएगा। टू का मतलब वही एस्टिमेट वाली कहानी और बाय का मतलब सेम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच वाली कहानी। जहां तक ये भी क्लियर हो गया, सीधा सीधा सा सही है। और अब बस ये लास्ट इस वाले पॉइंट को मैं डिस्कस कर दूं कि इसके अंदर और मजीद क्या होता है, फिर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसको चाहो तो ये कॉपी कर लेना, उसके बाद मैं ये सब मिटा। अब वो जो कॉन्सेप्ट है, एक चीज दिमाग में रखें कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से कहाँ पढ़ा हुआ था, क्रेडिट साइड पर, ऐसे था ना, यही हिंदी पास हुई। तो अब देखो कॉन्सेप्चुअल बात होती क्या है, कहानी कहाँ से शुरू होती है कि अगर हम इनकी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये दो तीन तरीकों से आ रही होती है। इस मिसाल के तौर पर देखो, मिसाल के तौर पर हमने इस साल जैसे एक फर्स्ट और इसी साल का बिजनेस है, इस साल हमने अंदाजा लगाया हमारे पास 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो हमने क्या इनकी प्रोड्यूस करी थी। ये कब की बात चल रही है, ये कौन सा बता रहा हूं मैं, रिटेन अर्निंग के अंदर कब आता है, सही। तो हम इनकी प्रोड्यूस करते हैं बैड डेट्स, एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ठीक है। कितने से हमने इनकी पास करी, 10,000। यहां तक क्या कि ये जो अलाउंस क्रेडिट हुआ ये अपने टी अकाउंट में चला जाएगा, ये आया टी अकाउंट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये टी अकाउंट में क्रेडिट है, सही है। ये आया यहां पर क्रेडिट है, कितना, 10, ठीक है। अच्छा, ये कहां चला गया होगा अंडर स्टूडेंट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट में कहां गया होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गए बोले, सही, और आमदनी कम, ये सारी कहानी हुई। इनकम कम हो चुकी होगी इसी के अंदर, है ना, क्यों कर ये पूरा एक ही ऑप्शन। जबकि ये इनकम स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, इनकम में नहीं है। इनकम में तो इफेक्ट हुआ, सही। इनकम में क्या हुआ, इफेक्ट। तो ये एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट चले गया, खर्चों के अंदर खर्चे बढ़ गए, आमदनी कम हो गई, खत्म हो गया। अलाउंस अपने टी अकाउंट के अंदर चला गया, उसके बाद फिर जब आपने इसका बैलेंस किया तो बैलेंस कितना आया, वही 10,000, और 10,000 कहां चला गया, बैलेंस शीट। यहां तो ओके हो गया, ठीक है। ये साल खत्म हो गया होगा। ये कौन सा साल चल रहा था हमारा, फर्ज करो 2015, सही। 2015 दिसंबर 31 की बात थी, एडजस्टिंग पास हुई। अब अंडर स्टूड है, ये एडजस्टिंग है, कौन से की एडजस्टिंग, तो फिर इसी साल इसकी क्लोजिंग भी हुई होगी, है ना, इसकी क्लोजिंग भी होगी सेम डेट के ऊपर, वही 2015 की दिसंबर की 31 तारीख को ही एक क्लोजिंग इनकी पास हुई होगी। वो क्या हुई होगी कि आपने ये एक्सपेंस को क्रिएट कर दिया होगा, बैड डेट एक्सपेंस क्रिएट 10,000 से, और इसको किसमें बंद कर दिया होगा,
इनकम समरी, इसमें इनकम समरी या एक्सपेंस एंड समरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसी में बनकर, और एंड में ये भी प्रॉफिट और लॉस, और ये जो भी एंड में किसको मिल जाता है, मालिक को मिल जाता है, यानी इट गोज टू कैपिटल या रिटेनर। ये कहाँ चला जाता है एंड के अंदर, ये भी या तो कैपिटल के अंदर चला जाता है या फिर वो रिटेन अर्निंग, यानी सिंगल बिजनेस है, एक बंदे का तो उसको मिल जाएगा, कंपनी है तो रिटेन अर्निंग को पड़ा रहेगा, सही। यानी ये भी एंड के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है किसको मिलता है, कैपिटल को, ये ट्रांसफर। तो ये मैंने डिटेल वाइज बता दिया, सही। 12 क्लोजिंग हो गई, एक्सपेंस बंद हो गया, यहां तक क्लियर कर दो। फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर आया, फिर दोबारा जब नेक्स्ट ईयर आया, अब हमारे पास पहले से अलाउंस कितने मौजूद है, 10,000 मौजूद है, अब वगैरह वगैरह जो भी कहानी है। अब फिर दोबारा हमने एस्टिमेट करा, पहले एस्टिमेट कितना किया था, अलाउंस ऑफ बैड डेट वाज एस्टिमेटेड 10,000, 10 किया था, और अभी नया नया बिजनेस और पहले से तो अलाउंस है नहीं, तो 10 से ही आप एंट्री पास कर दी थी, क्लियर। एक्स इनकम स्टेटमेंट में 10 चला गया, यहाँ पर भी 10 चला गया, बैलेंस शीट में भी 10 आ गया, और अब हमारा पहले से 10 मौजूद है। अब इस साल क्या हुआ, अब हमने पास किया, अलाउंस ऑफ बैड डेट वाज एस्टिमेटेड एट द रेट 8,000, अब हम कितना एस्टिमेट करें, 8। अब पहले से मौजूद कितना है, लो है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्रेडिट में 10, और अब हमने अभी एस्टिमेट कितना किया, अब कितना आ रहा है, 8। तो फिर भी वाला कौन सा बन गया ना, रिटेन नहीं वाला, कि क्रेडिट में पहले से ज्यादा है। हमने एग्जांपल के अंदर क्या लिया था, पहले से 11, और हमने अंदाजा कितना लगाया था, 10, अंदाजा लगाया था 10, और पहले से क्रेडिट में कितना था, 11, ज्यादा था। ये भी तो वही कौन केस बन गया ना, हमने यहाँ अंदाजा कितना लगाया, 8, और पहले से कितना है, 10, ज्यादा, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो अब एंट्री क्या प्रोड्यूस हो रही है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एंट्री ये इस वजह से प्रोड्यूस हो रही है कि देखो यहां पर कितना है, 10। अब गौर करना, वो तो एंट्री तो तुम 2 मिनट में पास कर दोगे, तुम बोलोगे यार मुझे अब 8 लाना है, तो मैं 2 से डेबिट करूंगा, तो एंट्री पास हो गई, अलाउंस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, है ना। एंट्री तो तुम 2 मिनट में पास हो, क्योंकि बेसिक तुम्हें पता है, लेकिन अब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ऐसे क्यों। देखो ये अब 10 है ना, और अब क्या बोला है, नहीं 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 नहीं, ये तो 8 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ पिछले साल 2 से ज्यादा किया था। आप समझ आया नहीं, फिर गौर से समझो, यहां पहले से कितना लिखा हुआ है, 10, लेकिन इस साल हम एस्टिमेट कितना कर रहे हैं, कितना होना चाहिए, 11, कितना होना चाहिए, ओ सॉरी 8 होना चाहिए, और यहां पहले से कितना लिखा हुआ है, ये तो 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो 8 आना चाहिए, ये 10 क्यों आ रहा है, ये तो पिछले साल से आ रहा है, तो इसका मतलब पिछले साल 2,000 रुपए ज्यादा हो गया है, ऐसी। फिर अब क्या दिमाग होता है, नहीं यार इसको सही करना है ना, और तो एंट्री क्या पास की थी, पिछले साल एंट्री पास की थी ना, तभी तो ये 2 ज्यादा आया, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, ये एंट्री पास की थी ना, तभी तो ये 10,000 यहाँ पर आया, और यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, कितना होना चाहिए, बताओ कितना होना चाहिए यहाँ, जल्दी बताओ, ज्यादा तो नहीं हो गया आज, या चलो इसको इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मजीद इसको आगे प्रोसीड कर दूंगा, ठीक है। चलो अल्लाह हाफ़िज़।